विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले, क्योंकि मानसून सत्र अब शुरू होने वाला है, तो इससे पहले पिछड़ों के आरक्षण की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। साफ साफ मांग यह है कि भाई जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, और इस मांग की आवाज अब झारखंड भी पहुंच चुकी है। झारखंड में जो पिछड़ा तबका है वो मांग कर रहा है कि भाई हमारी आबादी जिस हिसाब से है, हमें उसी हिसाब से तो हिस्सेदारी चाहिए। इसी कड़ी में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा चाहता है कि राज्य में आबादी के आधार पर आरक्षण मिले। अपनी मांग को लेकर मोर्चा ने एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं हम, किस रिपोर्ट के माध्यम से उस सेमिनार के तहत जो पिछड़ा मोर्चा मांग कर रहा है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वो रिपोर्ट दिखाइए। फिर उठ रही आरक्षण की मांग। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने किया सेमिनार। आबादी के आधार पर आरक्षण के पक्षधर 27% आरक्षण की करेंगे मांग। झारखंड में है 14% आरक्षण। आने वाले मॉनसून सत्र में रखेंगे मांग। एकीकृत बिहार राज्य में पिछड़ों को 27% आरक्षण प्राप्त था, जिसे झारखंड बनने के बाद घटाकर 14% कर दिया गया। इससे पिछड़ा वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। यह बात सेमिनार में शामिल सत्तारूढ़ दल के मंत्री हफीजुल हसन और कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के अलावा बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने की है। देखिए, हम लोग आज यहाँ मीटिंग किए, इसमें हम मांग करते हैं कि जातिगत जनगणना हो, निजीकरण खत्म हो। निजीकरण से सबसे ज़्यादा नुकसान ओबीसी का है। आरक्षण जो हर जो जिला और स्टेट में हो है, वो यहाँ लागू करने का हम लोग उनका ही योगदान है कि 27% आरक्षण आज स्टूडेंट्स को मिल पा रहा है। इतने सारे बड़े बड़े संस्थाओं में, इतने सारे एजुकेशनिस्ट हब में। और अभी हमारा जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस पार्टी का झारखंड में जो मैनिफेस्टो है, उसमें भी 27% आरक्षण ओबीसी को हर हाल में दिलाने के लिए उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में भी दिया है। और हम हर संभव संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हम इसी सरकार में हम 27% आरक्षण कम से कम पूरा हमारा जोर लगा देंगे और हर हाल में ओबीसी आरक्षण 27%। और पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों ने आज ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया है, जहां पर सभी जिला के जिलाध्यक्ष के साथ चर्चा हुई और एक सूत्र से निर्णय लिया गया कि पिछड़े को जो 27% पहले आरक्षण मिल रहा था, उसके लिए संघर्ष होगा। राज्य में जाति आधारित जनगणना हो और पिछड़ों की आबादी के अनुरूप 52% आरक्षण का लाभ दिया जाए। इस मांग को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें शामिल किसी भी झामुमो, कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधियों ने 52% आरक्षण की सिफारिश न कर 27% आरक्षण की बात कही। निश्चित ही राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने जो कार्यक्रम आयोजित किया था, जो लक्ष्य था कि सत्ता और विपक्ष के जो माननीय विधायक या मंत्री हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करें और ओबीसी समुदाय का जो हक अधिकार की आवाज़ को बुलंद करें। तो तीनों जो आए थे प्रतिनिधित्व के रूप में, पार्टी और दल के रूप में, उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि हम समाज की लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ेंगे। पिछड़ा समाज कई दशकों से आरक्षण बढ़ाने की मांग करता आया है। राज्य में जिनकी भी सरकार रही, उनके मैनिफेस्टो में पिछड़ों के आरक्षण का मुद्दा शामिल रहा, लेकिन आज तक किसी की सरकार ने पिछड़ों के आरक्षण बढ़ाने का काम नहीं किया। अब देखना होगा मंत्री और विधायकों के आश्वासन के बाद आरक्षण बढ़ेगी या फिर यूं ही पिछड़ों को आगे भी संघर्ष जारी करते रहना होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन हेमंत के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट। और सहयोगी दीपक मेरे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। मैं सीधा रुख करता हूं दीपक का। दीपक, देखिए, एक बार फिर से झारखंड में मानसून सत्र से ठीक पहले आवाज बुलंद होने लगी है कि भाई जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। क्या कहेंगे दीपक, सेमिनार में खास क्या था? जी बिल्कुल, एकीकृत बिहार राज्य में पिछड़ों को 27% आरक्षण का लाभ मिल रहा था, लेकिन जैसे ही बिहार से झारखंड अलग राज्य बना, आरक्षण में कटौती कर 14% कर दी गई, जिसकी वजह से पिछड़ा वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। और यही वजह है कि लगातार पिछड़ा समाज आरक्षण बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। पूर्व के विधानसभा सत्र में भी पिछड़ों के आरक्षण बढ़ाने की मुद्दा गरमाया रहा। विधायकों द्वारा विधानसभा के पटल पर आवाज़ उठाई गई, लेकिन पिछड़ों को आरक्षण नहीं बढ़ाया गया।
और यही वजह है कि पिछड़ा समाज से राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के द्वारा आज एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें झामुमो दल के मंत्री हफीजुल हसन, कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद और बीजेपी के विधायक नवीन जायसवाल शामिल थे। और सभी ने एक स्वर में कहा कि पिछड़ों का आरक्षण घटाए जाने के बाद से पिछड़ों की आर्थिक स्थिति है और सामाजिक स्थिति है वो दिनों दिन कम हो रहा है, स्तर गिर रहा है, और वैसे में पहल करने की ज़रूरत है। और समाज के लोग जो इन सब चीज़ों को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं, उन्हें और ज़ोर शोर से उठाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक प्रतिनिधि की बात करें, अगर मंत्री हफीजुल हसन की बात करें, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कैबिनेट से पास कराकर जल्द ही पिछड़ों के आरक्षण को 27% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। वहीं विधायक अंबा प्रसाद की अगर बात करें, तो अंबा प्रसाद ने साफ तौर पर कहा है कि पिछड़ों का हक अधिकार के लिए जिस हद तक भी लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ने को तैयार है। वहीं अगर बात करें बीजेपी के विधायक नवीन जायसवाल की, तो उन्होंने कहा कि पिछड़ा समाज को एकजुट होकर आगे आकर लड़ना होगा, और उसमें विधायक नवीन जायसवाल कंधे से कंधे मिलाकर साथ रहेगा। साथ ही साथ जो आगामी मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उस विधानसभा के मानसून सत्र में भी वो आवाज़ उठाएंगे और पिछड़ों को हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। तो तमाम जो अलग अलग जनप्रतिनिधि थे, अलग अलग दल के लोग थे, वो सभी ने इस बात को स्वीकार किया है कि पिछड़ों के आरक्षण घटाए जाने के बाद से पिछड़ा समाज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है, और उनकी जो मांग है वो जायज़ है और उसको लेकर कटिबद्ध है। और आगे जिस तरह से विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा, तो उसमें भी आवाज़ उठाई जाएगी और उनका हक अधिकार को दिलाया जाएगा। चलिए दीपक, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दीपक। तो मानसून सत्र में इसे लेकर के भी आवाज उठाई जाएगी, जैसा कि दीपक ने बताया है कि भाई पिछड़ों ने अपने अधिकार को लेकर के मांग कर दी है। जो मांग अब तक केंद्रीय स्तर पर होती थी, उसकी मांग अब झारखंड में भी बुलंद होने लगी। और इस मुद्दे पर क्या सत्ता और क्या विपक्ष, सब एक साथ नजर आए। तो भाई दीपक जैसा कि बता रहे थे कि भाई 27% आरक्षण की मांग, इस मांग के साथ मॉनसून सत्र में आवाज बुलंद करेगा जो पिछड़ा समाज है, जिसे हम ओबीसी कह रहे हैं। अब देखना यह है कि इसे कितनी गंभीरता से लिया जाता है। हालांकि गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस मामले पर, इस मंच पर सब एकजुट नजर आए हैं। तो वही देखना है कि अब इस मामले में आगे किस तरीके से ये समाज अपनी मांग को रखता है। ये आने वाले दिनों में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि सरकार इस मांग को किस तरीके से लेती है, और अगर सरकार पूरा करने की बात करती है तो वो पूरा करने का फॉर्मूला कैसे निकालेगी। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें